Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I'm your computer teacher. Today is our 20th lecture of computer science. Let's start today's lecture. कंप्यूटर हार्डवेयर के टॉपिक के ऊपर है। कंप्यूटर हार्डवेयर के टॉपिक को हम लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू किए हुए हैं और काफ़ी सारी डिवाइसेस पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर में से इनपुट डिवाइसेस को पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के इनपुट डिवाइसेस में से आज जो इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे वो है इमेज स्कैनिंग एंड अदर इनपुट डिवाइसेस। इमेज स्कैनर्स हमने पहले पढ़ चुके हैं कि स्कैनर्स क्या होते हैं। सिंपल स्कैनर्स को हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम उनकी मॉडिफाइड और वर्जन्स जो हैं स्कैनिंग की वो उनके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल स्कैनर हमने देखा था कि क्या होता है कि सिंपल स्कैनर आपके इमेज को, आपकी तस्वीर को और उसके साथ साथ मैप, कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको हम उस इमेज स्कैनर के थ्रू स्कैन करके कंप्यूटर की फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल रिकग्निशन इमेज स्कैनर्स के अंदर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR और इसी तरह से ऑप्टिकल बार कोड रीडर OBR और उसके साथ साथ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR के बारे में कहते हैं कि ऑप्टिकल रिकग्निशन किस तरह से वर्कआउट करती हैं। अगर हम अब पिक्चर के अंदर देखें, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन है। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन कुछ इस तरह का डिवाइस होता है आपके पास, और इस डिवाइस पे जो है किस तरह की डेटा को जो है रिकग्नाइज किया जाता है, पढ़ा जाता है और फिर उसको कंप्यूटर के फॉर्म में तब्दील किया जाता है। छोटी सी एग्जांपल आपको इस तरह से दे दूं कि यूनिवर्सिटीज़ जो है एडमिशन्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करती हैं, उसके बाद ही वो एडमिशन्स उसकी बेसिस पे एडमिशन्स देते हैं। अब टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है उस टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं। अब उनके पास क्या दिया जाता है, उनको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और उसके साथ साथ एक पेपर दिया जाता है जिसे हम आंसर शीट कहते हैं। अब उस आंसर शीट के ऊपर अगर देखें तो किस तरह से आपके पास होता है, रोल नंबर, रोल कोड है आपके पास या रोल नंबर जिसे कहें, वो आप एंटर करते हैं। उसके साथ साथ बाकी आपके पास आंसर्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 ये, और हर क्वेश्चंस के सामने आपके पास आंसर्स मौजूद होते हैं जिसे हम मल्टीपल चॉइस कुछ आंसर्स कहते हैं। मल्टीपल चॉइस, यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं इसके आंसर्स कुछ इस तरह से होते हैं कि एक क्वेश्चन होता है जिसके नीचे 4 जवाबात 5 जवाबात दिए जाते हैं, जिसमें से एक करेक्ट आंसर होता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो जब हम अपनी आंसर शीट को फिल आउट कर लेते हैं तो हर क्वेश्चन के सामने कोई ना कोई एक आंसर को हम फिल की जगह को फिल आउट कर देते हैं पेंसिल से। अब जब हम पेंसिल से उसे मार्क कर देते हैं तो कुछ शेप इस तरह से बनी हुई होती है उसकी। फिर जब ये पेपर सारे कलेक्ट किए जाते हैं तो हज़ारों की तादाद में उन स्टूडेंट्स की रिज़ल्ट को बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर इस पूरे पेपर्स के बंच जो होते हैं वो इस डिवाइस के अंदर रखे जाते हैं और फिर ये डिवाइस आपका 1 बाय 1 जो है शीट पिक करता है। उसके बाद उसका रोल नंबर, उसके बाद उसके आंसर्स जो होते हैं क्वेश्चंस के सामने, वो सारे के सारे यहाँ से कन्वर्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर, जो कंप्यूटर उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है कि या अंडरस्टैंड कर लेता है कि आपने क्या जवाबात दिए हैं, आया कि वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, उनकी बेसिस पे आपको मार्किंग की जाती है। तो वो जो डिवाइस इन आपकी इस शीट को पढ़ने के लिए, इसके ऊपर जो आपने डेटा दिया होता है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसी तरह से एक और डिवाइस है हमारे पास जिसे हम कहते हैं बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, जब आप कोई प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो हर प्रोडक्ट के पीछे जो है एक इस तरह की जो है लाइंस के साथ आपके पास एक डेटा मौजूद होता है जिसे हम बार कोड कहते हैं। ये बार कोड जो है जिस डिवाइस के थ्रू रीड किया जाता है वो कुछ इस तरह से होती है जिसको हम कहते हैं बार कोड रीडर। ये भी क्या करता है कि इसके ऊपर जो डेटा मौजूद होता है उसे रिकॉग्नाइज करने के बाद वो कंप्यूटर की तरफ भेज देता है और कंप्यूटर उस डेटा को रिकॉग्नाइज कर देता है, उसे अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस डेटा में क्या मौजूद है। इसी तरह से OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपके पास ये बुक्स या कुछ इस तरह की जिनको आप कंप्यूटर के फॉर्मेट में तब्दील करना चाहते हैं तो उनके टेक्स्ट को जो है यहाँ से रीड आउट करने के लिए वो आपको OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है डिवाइस है ये यूज़ की जाती है, जो इस कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसके बाद उसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर के फॉर्म में तब्दील कर देती है और कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर लेता है। अदर इनपुट डिवाइसेस जो है वो पढ़ते हैं। कुछ डिवाइसेस आपने पढ़े स्कैनर, और उनके स्कैनर में से जो है डिफरेंट टाइप की जो थे वो स्कैनर्स आपने पढ़े।
अदर इनपुट डिवाइसेस में हम पढ़ते हैं माइक्रोफोन और इसके साथ साथ टच स्क्रीन जिसे हम कहते हैं टच स्क्रीन। माइक्रोफोन क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो आपके साउंड को रिकॉग्नाइज करता है और उसे कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। अब इसके थ्रू वॉइस कन्वर्जन की जाती है। वॉइस को कन्वर्जन करने का एक डिवाइस है जिसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन न कि सिर्फ आपकी वॉइस को वॉइस में ही तब्दील करता है, बल्कि आपकी वॉइस को टेक्स्ट में भी तब्दील कर सकता है। माइक्रोफोन जो है के थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड्स भी दे सकते हैं। माइक्रोफोन के थ्रू आप अपनी वॉइस से उसको कन्वर्ट करके टेक्स्ट के फॉर्म में भी भेज सकते हैं। आप वॉइस से बात करेंगे और कंप्यूटर उसे रिकॉग्नाइज करने के बाद, वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो उसकी टेक्स्ट फाइल बनाना शुरू कर देता है। तो माइक्रोफोन एक ऐसा आला जो आपकी आवाज़ को तब्दील करता है कंप्यूटर की फॉर्मेट के अंदर, जिस फॉर्मेट को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। माइक्रोफोन के बाद हमारे पास एक और इनपुट डिवाइस है जिसे हम कहते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के थ्रू हम क्या कहते हैं, उस स्क्रीन के ऊपर जो डेटा मौजूद होता है, जो चीज़ें मौजूद होती हैं, उसे हम अपनी फिंगर्स के साथ टच करते हैं और फिर उसके थ्रू उस फिंगर को वो स्क्रीन रिकग्नाइज करती है और वो डेटा जो है आपका कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर लेता है। तो ये टच स्क्रीन हम इसकी आगे पिक्चर में भी देख लेंगे कि वो किस तरह से वर्कआउट करती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है MICR, और इसी तरह से मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है आपके पास। यहाँ पे हम देखें कि ये डिवाइसेस हमारे पास सामने हैं जिन्हें हम एक को माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन ये आपकी साउंड को कन्वर्ट करके कंप्यूटर के फॉर्मेट में तब्दील कर देता है। और टच स्क्रीन का काम है, टच स्क्रीन की शेप कुछ इस तरह से होती है कि स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो है, आप जब आप फिंगर के साथ टच करते हैं किसी प्लेस पे, तो जो उस प्लेस पे डेटा होता है वो डेटा रिकॉग्नाइज किया जाता है उस कंप्यूटर के थ्रू और उसे प्रोसेस किया जाता है। तो टच स्क्रीन के थ्रू, जैसे मोबाइल की आपकी स्क्रीन है, ये एक टच स्क्रीन है जिसके ऊपर आप अपनी फिंगर के साथ जो भी काम करते हैं आप अपनी फिंगर के साथ टच करते हैं और उसके बाद वो वर्क कर लेता है। आपके पास है MICR जो है, अगर आप चेक बुक्स आपने देखे होंगे, चेक बुक के ऊपर बहुत सारी लीव्स अंदर मौजूद होती हैं। उन लीव्स में से अगर किसी एक लीफ के ऊपर देखें तो इस लीफ पे जो आपको ये नीचे जो है कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक इंक से राइट किए गए कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है कि इन्हें पढ़ा जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये डेटा कंप्यूटर किस तरह से अंडरस्टैंड करे, तो उसके लिए MICR डिवाइस को यूज़ किया जाता है कि इन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए फिर उस रीडेबल डेटा को कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर के फॉर्मेट के अंदर और कंप्यूटर उसे ईजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने पढ़ा इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस एंड अदर इनपुट डिवाइसेस। इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस में हमने पढ़ा स्कैनर और इसी तरह से स्कैनर की टाइप्स पढ़ी हैं, और उसके बाद हमने अदर इनपुट डिवाइसेस के अंदर टच स्क्रीन और उसके साथ साथ माइक्रोफोन जो है इसके हवाले से पढ़ा। यहाँ पे आपके पास कोई क्यूरीज़ हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दें, और इसके अलावा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, DG सिंध आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी बेल आइकॉन को प्रेस करें कि नए नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच जाएँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।